अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी फॉर्म फिल हो चुके हैं और सीटेट का भी आज लास्ट डेट है फॉर्म फिल की। तो जिस किसी ने भी अभी तक सीटेट की फॉर्म नहीं फिल किया है तो जल्द से जल्द फिल करवा लीजिए। और महा टीटी का इम्तिहान आपका 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवा जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको सीटेट और महा टीटी से मुतालिक क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता हमने 12 क्लासेस देखे जिसमें हमने गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात देखे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम CDP का यानी नफ्सियात का जो सब्जेक्ट है, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कहते हैं, गुज़िश्ता इम्तिहानात में इससे मुतालिक जो सवालात हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। तकरीबन 30 क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे जो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, अहद तफूलियत में जब बच्चा नए अज्जा या तजुर्बात को गौर फ़िक्र व इदराक की मौजूदा साख्त में शामिल करता है और जब मौजूदा तर्ज़ गौर फ़िक्र के मुताबिक किसी मुहिज या वाक़े को महसूस किया जाता है, तफ़हीम की जाती है, या जब उस पर अमल किया जाता है तब डैश डैश अमल होता है। नंबर 1 शनाख्त रुख, जिसे ओरिएंटेशन कहेंगे। नंबर 2 जाज़बियत ज़हन नशीन करना, एसिमुलेशन। नंबर 3 बक़ाए मादा, तहफ़्फ़ुज़, कंज़र्वेशन। और लास्ट है तत्बीक यानी एकोमोडेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंज़र्वेशन रहेगा, बक़ाए मादा जो है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इख्तितामी बचपन के दौर में बच्चों की जज्बाती नशोनुमा के बारे में दर्ज झेल में से कौन सी बात मुनासिब है। नंबर 1 मायने समझ कर याद करते हैं। नंबर 2 इस उम्र में बच्चों का तवज्जो देने का वक्फ़ा गैर महदूद होता है। नंबर 3 अखलाकियात और गैर अखलाकियात बदखलकी से वाकिफ़ होते हैं। और नंबर 4 हिफ्ज़ शुदा मवाद आसानी से फरामोश नहीं करते। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अखलाकियात और गैर अखलाकियात बदखलकी से वाकिफ़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुस्त रफ्तारी से आमोजिश करने वाले तलबा से मुताल्लिक़ दर्ज झेल में से कौन सी बात नामुनासिब है। नंबर 1 ये नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि नामुनासिब बात कौन सी, मतलब 3 बातें मुनासिब रहेंगी, 3 ऑप्शंस सही रहेंगे और एक गलत रहेगा। जो गलत रहेगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है इन तलबा की जहानत आम सी औसत होती है। नंबर 2 ये बच्चे नाक़िसुल अक़्ल होते हैं। नंबर 3 आम बच्चों की बनिस्बत ये पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। और नंबर 4 इन तलबा के लिए तशख़ीसी जांच ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि आम बच्चों की बनिस्बत ये पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शख्सियत फ़र्द के अंदर उन नफ्सियाती तबई निज़ामों की हद की तंजीम है जो उसकी अपने माहौल से मखसूस हम आहंगी को मुतय्यन करती है। शख्सियत की ये तारीफ़ दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश की। नंबर 1 नॉर्मन एलमैन। नंबर 2 G.W. अल्पोर्ट। नंबर 3 G.A. कम्बल। और नंबर 4 J.P. वॉटसन। तो फ्रेंड्स ये जो तारीफ़ है ये J.P. वॉटसन ने पेश की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनल अजूद बरगरा अजूद से खारिज होने वाली रुतूबत एड्रेनालिन के मिक़दार कम होने पर दर्ज झेल में से कौन सा असर नज़र आता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो मिस्टेक्स हुई है, ये गुदूद होगा, गुदूद ही है, एड्रेनल गुदूद और बरगरा गुदूद।
साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। से खारिज होने वाली रुतूबत, एड्रेनालाइन की मिकदार कम होने पर दर्ज झेल में से कौन सा असर होता है? नंबर 1, मर्दानगी नज़र आती है। नंबर 2, सेहतमंदी महसूस होती है। नंबर 3, फ़र्द कमज़ोर नज़र आता है। और नंबर 4, फ़र्द में मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेहतमंदी महसूस होती है, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़रिया आमोजिश की जमातबंदी के जदीद नज़रिए में दर्ज झेल में से कौन सा नज़रिया शामिल नहीं है? नंबर 1, अबूरी आमोजिश का नज़रिया। नंबर 2, इलाक़ाई नज़रिया। नंबर 3, समाजी आमोजिशी नज़रिया। और नंबर 4, मालूमाती अमली नमूने। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, समाजी आमोजिशी नज़रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुताल्लिम मिसाली नमूने ढूंढता है, इसका मुशाहिदा करता है, मिसाली बर्ताव की तख्लीद करता है और अपने बर्ताव में हौसला अफजाई की उम्मीद रखता है और आमोजिश करता है। इन खुसूसियत के हामिल समाजी मुशाहिदाती नज़रिए को दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? नंबर 1, बैंडोरा। नंबर 2, ब्लूम। नंबर 3, ब्रूनर। और नंबर 4, ऑस्वेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑस्वेल ने इस नज़रिए को पेश किया था। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसर तदरीस से तलबा में मुताले के लिए शौक़ का रुझान पैदा होने के लिए दर्ज झेल में से कौन सी सलाहियतें ज़रूरी है? नंबर 1, अलिफ दिया हुआ है, तशख़ीसी रुझान पैदा होना। बे, आज़ादाना गौर फ़िक्र करने की सलाहियत पैदा होना। जीम, शऊर व दानाई पैदा होना। और लास्ट है, मसला हल करने की काबिलियत पैदा होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1, अलिफ, बे और जीम। नंबर 2, अलिफ, बे और दाल। नंबर 3, बे, जीम और दाल। और नंबर 4, अलिफ, बे, जीम और दाल, यानी कि तमाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अलिफ, बे और जीम। क्योंकि मौसर तदरीस से तलबा में मुताले के लिए शौक़ और रुझान पैदा होने के लिए जो है तो तशख़ीसी रुझान पैदा होना ज़रूरी है। उसके बाद आज़ादाना गौर फ़िक्र करने की सलाहियत भी ज़रूरी है और शऊर व दानाई पैदा होना भी ज़रूरी है। लेकिन मसला हल करने की काबिलियत पैदा होना, ये तो उस्ताद ही जो है तो स्टूडेंट्स के मसले मसाइल को हल कर सकता है। तो ये जो है तो मौलवी से रिलेटेड पॉइंट है और बाक़ियात जो 3 पॉइंट है ये तलबा से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको आंसर तक जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से किस तदरीसी नमूनों का मकसद इल्मी, ख़याली और ज़हनी पहलू की नशोनुमा तरक्की करना है और इस्तिक़रारी व इस्तिख़राजी गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना है? नंबर 1, मालूमाती अमली नमूने। नंबर 2, ज़ाती नशोनुमा के नमूने। नंबर 3, समाजी बाहमी सरगर्मियों के नमूने। और नंबर 4, बर्ताव में तब्दीली के नमूने। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा, ज़ाती नशोनुमा के नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से आमोजिशी अमल की कौन सी खुसूसियत मुनासिब नहीं है? तो ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है दोस्तों कि किस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन किया जाता है। आमोजिश बिलखुसूस अमल के ज़रिए होती है। नंबर 2, हर जानवर जीने के लिए आमोजिश करता है। नंबर 3, तमाम जानदारों की आमोजिश यकसा होती है। और नंबर 4, आमोजिश आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है तो राइट आंसर रहेगा कि तमाम जानदारों में आमोजिश यकसा होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आमोजिश हर जानदार में मुख्तलिफ और अलग अलग होती है और हर जानदार का अर्से हयात भी मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजुर्बात की बिना पर फ़र्द के बर्ताव में आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों से मुराद आमोजिश है। दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ़ पेश की? नंबर 1, फ्रैंकसन। नंबर 2, मर्फ़ी। नंबर 3, वुडवर्थ। नंबर 4, गिलफोर्ड। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 3 के। वुडवर्थ ने जो है तो तजुर्बात की बिना पर
फ़र्द के बर्ताव में आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों से मुराद आमोज़िश है। इस तरीके से उसने तारीफ़ पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौरान आमोज़िश जमूद की हालत पैदा ना हो इसलिए इसके लिए दर्ज झेल में से कौन से काम किए जाए? अलिफ, तलबा में दिलचस्पी पैदा की जाए। बे, मोहिजात की शिद्दत कम की जाए। जीम, महारतों के हुसूल में तलबा गलत आदतें न अपनाए। और दाल, शरह रफ्तार और दुरुस्तगी दोनों में से किसी एक पर तवज्जो मरकूज़ करें। ऑप्शन है अलिफ और बे, सेकेंड ऑप्शन है अलिफ और जीम, थर्ड ऑप्शन है अलिफ और दाल और लास्ट ऑप्शन है बे और जीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो नज़र आ रहा है तो उसमें ये दिया हुआ है कि तलबा में दिलचस्पी पैदा करे, तो ये दुरुस्त रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कि मोहिजात की शिद्दत कम करे, तो इस तरीके से नहीं होता है, ये उसमें नहीं रहेगा। उसके बाद है जो है तो महारतों के हुसूल में तलबा गलत आदत ना अपनाएं, तो ये भी जो है तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आमोज़िश जमूद की हालत आमोज़िश में अगर आ गई तो इस तरीके से हो सकता है, ये सही रहेगा। जबकि लास्ट वाला शरह रफ्तार और दुरुस्तगी दोनों में से किसी एक पर तवज्जो मरकूज़ करें, कि दोनों पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है, ये भी नहीं रहेगा। इस तरीके से अलिफ और जीम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में आमोज़िश की तारीफ़ें और नफ्सियात की जोड़ियाँ दी गई है, इनकी मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मन, ये साइकोलॉजिस्ट के नाम है और उनकी तारीफ़ है, ये जोड़ियाँ लगाना है। सेकंड ऑप्शन है वुडवर्थ, थर्ड ऑप्शन है गेट्स और लास्ट ऑप्शन है सीगोल। तो फ्रेंड यहाँ पर अलिफ आमोज़िश से मुराद तजुर्बात के ज़रिए बर्ताव में होने वाली इस्लाह। सेकंड ऑप्शन है आमोज़िश से मुराद तजुर्बात पर मबनी बर्ताव की तब्दीली। जीम है आमोज़िश से मुराद तजुर्बात और बर्ताव के माबैन इस्लाह। और लास्ट है आमोज़िश ये तब्दीली लाने वाला अमल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है इसमें आपको जो है तो जोड़ियाँ लगवाना है। जैसे कि हमने अभी वुडवर्थ की तारीफ़ देखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि आमोज़िश यानी तजुर्बात के ज़रिए बर्ताव में होने वाली इस्लाह। जैसे कि यहाँ पर हमने वुडवर्थ से मुतालिक तारीफ़ देखी है कि तजुर्बात की बिना पर फ़र्द के बर्ताव में आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीली, तो वही बात यहाँ पर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जो तो हम वुडवर्थ से मुतालिक जो तो हमने देखे हैं, तो वो अलिफ जो है तो उसका राइट आंसर रहेगा कि बर्ताव में तब्दीली। अब उसके बाद 3 रह जाते हैं, तो हमको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में 2 का अलिफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 1 का जो है तो जीम और 2 का दाल। सेकंड ऑप्शन में बे का जो है तो दूसरा नज़र आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में बे का दूसरा है और लास्ट ऑप्शन में बे का दूसरे का अलिफ है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जो है तो दूसरे का बे नज़र आ रहा है। एक ये वाला रहेगा और एक ये जो है तो यहाँ पर रहेगा। तो आपको किस तरीके से जो है तो आंसर तक पहुँचना है। अब ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है, तो कैसे इसको अंदाज़ा लगाएंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मन के मुताबिक जो है तो वो आमोज़िश से मुराद तजुर्बात पर मबनी बर्ताव है। ये तारीफ़ें आपको याद कर लेना है। और वुडवर्थ की जो तो ये तारीफ़ हुई, तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि अलिफ का जो है तो दूसरा कहाँ पर है। और सॉरी, यहाँ पर जो है तो मिस्टेक हुआ है, दूसरे का अलिफ यहाँ पर है, क्योंकि वुडवर्थ का अलिफ हमने देखे हैं, ठीक है। और पहले का जो है तो बे, तो ये जो है तो पहले का बे यहाँ पर है। उसके बाद अब अलिफ और बे इसी में जो है तो हमको नज़र आ रहे हैं। तो बाकी के जो रहेंगे, तीसरी का जीम रहेगा और लास्ट का जो है तो दाल रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये तारीफ़ें भी याद कर लेना है।
तो ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूत अमली से मुराद किसी अमल में कुदरती फितरी मोहिजात के साथ मसनूई मोहिजात इस्तेमाल करते हुए मसनूई मोहिजात के ज़रिए वही फितरी अमल करवाना जिसकी वजह से तलबा को सही राह पर लाना मुमकिन होता है। दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल मशरूतियत की मिसाल नहीं है? नंबर 1, मुतालिम का रुझान बदला जा सकता है। नंबर 2, मशरूत अमली के ज़रिए मुतालिम को लगने वाला बेजा डर दूर किया जा सकता है। नंबर 3, मुतालिम के अजीब व गरीब बर्ताव में मशरूतियत की वजह से तब्दीली करना नामुमकिन होता है। और नंबर 4, मुतालिम को मुनासिब आदतें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मशरूत अमली नज़रिए से मुराद जो है तो यहाँ पर मशरूत अमली के ज़रिए मुतालिम को लगने वाला बेजा डर दूर किया जा सकता है इस नज़रिए के ज़रिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसको जो है तो हम जल्द ही ख़त्म करेंगे कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, वो कुदरत की वाहिद और मुनफरिद तख्लीक होती है। उस लिहाज से भाई बहनों में समाजी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी इम्तियाज़ दर्ज झेल में से विरासत के किस कानून में नज़र आता है? नंबर 1, मुशाबहत का कानून। नंबर 2, तगय्युर का कानून। नंबर 3, रुजू का कानून। और नंबर 4, इयादे का कानून। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुशाबहत जो है तो ये मुशाबहत के कानून में नज़र आता है, जिसमें समाजी, ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी जो है तो इम्तियाज़ होता है, फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान विरासत और माहौल के मिले जुले अमल से वजूद में आता है। दर्ज झेल में से किस जुज़ पर सिर्फ माहौल का असर नज़र आता है? नंबर 1, फितरत और रुझान, आदात और रुझान। नंबर 2, सने बुलूगियत। नंबर 3, ज़हानत। और नंबर 4, आँखों और जिल्द का रंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सने बुलूगियत जो है तो आंसर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि इंसान विरासत और माहौल की मिली जुली अमल से वजूद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ हिस्सी आज़ा की तहरीक से जो इब्तदाई नौइयत की ज़हनी अमल होता है वह एहसास है। एहसास से मुतालिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान मुनासिब है? अब यहाँ पर सही जो है तो पूछा गया है, 3 जो है तो यहाँ पर रॉन्ग रहेंगे और 1 ही राइट रहेगा। तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एहसास ये सिर्फ अंदरूनी अमल है। नंबर 2, अब जहाँ पर सिर्फ आ जाएगा, जहाँ पर जो है तो सिर्फ आ जाता है, वो ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है। ये आपको ज़हन नशीन रखना है। कौन से इसमें जो है तो पॉजिटिव क्वेश्चन में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एहसास होता है, एहसास के ज़िम्न में फ़र्द फ़ाल होता है। और लास्ट ऑप्शन है अमल एहसास, ये जहन का एक गैर फ़ाली अमल है। तो फ्रेंड्स, अमल एहसास जो है तो ये गैर फ़ाली अमल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोया हुआ गुमशुदा सिक्का ढूंढते वक्त कागज़ का सफ़ेद दायरवी टुकड़ा हमें सिक्के जैसा लगता है। चांदनी रात में कोई पौधा देखकर इंसान या जानवर के होने का एहसास होता है। इदराक की दर्ज झेल में से किस फ़रेब नज़र की खामी से ऐसा होता है? नंबर 1, वाक़फ़ियत। नंबर 2, हिंसी फ़रेब। नंबर 3, मखसूस ज़हनी हालत। और नंबर 4, मखसूस तबई हालत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मखसूस तबई हालत से मुराद जो है तो बात हो रही है। गुज़िश्ता हमने एक इस तरीके का क्वेश्चन देखा है, जिसमें गुज़िश्ता क्लास में कि जिसके अंदर ये बतलाया जा रहा था कि चमड़े के पट्टे को देखकर जो है तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं वो सांप है। तो ये जो है तो फ़रेब नज़र उसका आंसर था। और अब यहाँ पर फ़रेब नज़र से मुताल्लिक़ कौन सी जो है तो हालत यानी कि इदराक की दर्ज झेल में से कौन सी फ़रेब नज़र की खामी जो है तो ऐसा इसमें बतलाया गया है। तो यहाँ पर मखसूस तबई हालत के ज़रिए इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्सी आज़ा मुतहरिक ना होते हुए किसी साबिक़ा तजुर्बा
किसी साबिका तजुर्बे का यादा होने से मुराद शबीहा है। दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान शबीहा की खुसूसियत ज़ाहिर करता है? नंबर 1, शबीहा मुतख़य्यला मुंतकिल होती है। नंबर 2, शबीहा की शिद्दत सब में यकसा होती है। नंबर 3, साबिका तजुर्बात के बगैर शबीहा तैयार नहीं होता। और नंबर 4, तमाम शबीहात यकसा शिद्दत से तैयार होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शबीहा मुतख़य्यला मुंतकिल होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुताल्लिम को तख़य्युल व तख्लीक के मौक़े मुहैया करने के लिए मुअल्लिम को दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मियाँ करवानी चाहिए? अलिफ, दिवाली में कीले तैयार करवाए जाए। बे, खेल के ज़रिए तख़य्युल को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए। जीम, तलबा से मौसीकी के आलात इस्तेमाल करवाए जाए। और लास्ट है, नुमाइश की तरबियत करवा कर ली जाए। यहाँ पर जो है तो तख़य्युल व तख्लीक की मौक़े मुहैया करने से मुराद जो है तो ऑप्शंस दिए गए सिर्फ़ अलिफ, बे और जीम। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ, जीम और दाल। थर्ड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ, बे और दाल। और लास्ट ऑप्शन है अलिफ, बे, जीम, दाल तमाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि मुताल्लिम को तख़य्युल व तख्लीक के मौक़े मुहैया करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि दिवाली में कीले तैयार करवाए जाए, तो यहाँ पर तलबा जो है तो तख्लीक करेंगे, तो ये भी राइट रहेगा। नेक्स्ट है, खेल के ज़रिए तख़य्युल को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए, ये भी जो है तो दुरुस्त रहेगा कि खेल के ज़रिए तख़य्युल को फ़रोग़ दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, तलबा से मौसीकी के आलात इस्तेमाल करवाए जाए, तो यहाँ पर जो है तो बच्चा ख़ुद से जो है तो मौसीकी के आलात इस्तेमाल करेगा, ये भी दुरुस्त रहेगा। और लास्ट है, नुमाइश की तरबियत करवा कर ली जाए, तो नुमाइश की कोई तरबियत करवाई नहीं जाती बल्कि उनको ख़ुद मौके फ़राहम किए जाते हैं, जैसे कि ऊपर के 3 पॉइंट में हमको जो है तो नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये तीनों जो है तो राइट रहेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की राय के मुताबिक साबिका तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद डैश डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है हाफिज़ा, सेकंड ऑप्शन है जहाना, थर्ड ऑप्शन है गौर फिक्र और लास्ट ऑप्शन है तहरीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मन की राय के मुताबिक साबिका तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद यहाँ पर गौर फिक्र है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के बाद दीगरे 2 वाक़यात होने पर उनमें इस्तिदलाली रब्त की कोशिश की जाती है। मसलन इम्तिहान के लिए जाते वक्त बिल्ली का रास्ता काटना ये इम्तिहान में नाकाम होने की वजह बन जाती है। ऐसा दर्ज झेल गौर व फिक्र के अमल की किस रुकावट की वजह से होता है? नंबर 1 तासुबी गौर व फिक्र, नंबर 2 इत्तिफाकिया गौर व फिक्र, नंबर 3 आरज़ुमंदाना गौर फिक्र और नंबर 4 मुशाहिदे के नुक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड जो तो इत्तिफाकिया फ़ैसला है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत मास्का से मुतालिक जो है तो क्वेश्चंस पूछा गया है और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुव्वत मास्का जिसे रिटेंशन कहते हैं के लिए दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत मुनासिब है? नंबर 1 एक के बाद दिगरे नज़्म याद करने से कुव्वत मास्का पर असर नहीं होता। नंबर 2 कुव्वत मास्का वक़ूफ़ी ज़ुमरे में हो तो फ़ौरन याद दहानी होती है। नंबर 3 कुव्वत मास्का ज़ेली वक़ूफ़ी हालत में हो तो हमें फ़ौरन याद दहानी हो सकती है। और नंबर 4 गैर वक़ूफ़ी हालत की बातें कोशिश करने पर याद आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि गैर वक़ूफ़ी हालत की बातें कोशिश करने पर याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरामोशी से मुतालिक दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत नामुनासिब है? नंबर 1 फरामोशी ये अमल अहम अमल है। नंबर 2 हाफिज़ा बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें भूल जाना चाहिए। नंबर 3 कुव्वत मास्का जितनी कम फरामोशी इतनी कम। और नंबर 4 कुव्वत मास्का जितनी ज़्यादा फरामोशी उतनी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि कुव्वत मास्का जितनी कम फरामोशी उतनी जो है तो कम। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाखिली मोइश के ज़िम्न में दर्ज झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है? नंबर 1 मज़मून से दिलचस्पी या दाखिली मोइज है। नंबर 2 दाखिली मोइज व दिलचस्पी का करीबी ताल्लुक़ है। नंबर 3 तरगीबात
मोटिवेटर्स ये दाखिली मोहिज है। और नंबर 4 दिलचस्पी ये अंदरूनी मोहिज की बुनियाद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दाखिली मोहिज वो दिलचस्पी का क़ुरबी ताल्लुक़ है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। दाखिली मोहिज से मुराद जो है तो यहाँ पर उसके ज़िम्न में दूसरा नंबर का जो पॉइंट है कि दाखिली मोहिज वो दिलचस्पी का क़ुरबी ताल्लुक़ है, यानी कि एक दूसरे जो है तो वो कंबाइन है, एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन के दो आलमी नज़रिए ज़हानत में जो आम और मखसूस अवामिल है उनसे मुताल्लिक़ दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान मुनासिब है। नंबर 1 हर फ़र्द में आम आमिल ज़्यादा होता है। नंबर 2 हर फ़र्द में मखसूस आमिल ज़्यादा होते हैं। और नंबर 3 सलाहियतों की नशोनुमा के लिए आम आमिल तकमीली हैसियत रखता है। और नंबर 4 फ़र्द के लिए तमाम कामों में मखसूस आमिल मुफीद होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि फ़र्द के तमाम कामों में मखसूस आमिल मुफीद होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसान की अपने और दूसरों के जज्बात पर ज़ब्त व काबू रखने की सलाहियत और तख़य्युली व अमली रहनुमाई के लिए जज्बात का इस्तेमाल करने की सलाहियत से मुराद जज्बाती ज़हानत दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने तारीफ़ पेश की है। नंबर 1 अल्फ्रेड बिने, नंबर 2 ड्यूड वेशलर, नंबर 3 पीटर सालोही और नंबर 4 हावर्ड गार्डनर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पीटर सालोही ने जो है तो ये तारीफ़ बयान की है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में लियोन के पेश करदा ज़हनी कशाकश के अक़साम और उनकी मिसालें दी गई है। इनकी मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो आपको फर्स्ट जो है तो मिसाल है कि जेब में फ़िल्म के लिए दरकार रकम है लेकिन दोस्तों को पार्टी देने की ख्वाहिश है और फिल्म भी देखना चाहता है। दूसरा है इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं करनी है लेकिन नाकामयाबी भी नहीं चाहिए। नंबर 3 पसंदीदा चीज़ खाने की ख्वाहिश है लेकिन पेट भर जाने की वजह से खा नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो बहुत ही क्या कहेंगे उसको सही बतलाई जा रही है कि इम्तिहान के लिए मेहनत करनी है लेकिन मेहनत नहीं करनी है लेकिन नाकामयाब भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कशाकश की अक़साम है हाँ नहीं कशाकश, हाँ हाँ कशाकश, नहीं नहीं कशाकश। तो फ्रेंड इस तरीके से जो है तो ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका जो आंसर होगा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि पहले का जो है तो जीम रहेगा कि फ़िल्म के लिए दरकार रकम है लेकिन दोस्तों को पार्टी देने की ख्वाहिश है और फिल्म भी देखना है तो नहीं नहीं कशाकश जो है तो इसमें आएगा। उसके बाद दूसरे का जो है तो दूसरा है कि इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं करनी है लेकिन नाकामयाबी नहीं चाहिए। तो हाँ हाँ जो है तो यहाँ पर है। और लास्ट है पसंदीदा चीज़ खाने की ख्वाहिश है लेकिन पेट भरने की वजह से नहीं खा सकते। तो यहाँ पर जो है तो हाँ नहीं कशाकश है। तो यहाँ पर ये जैसे कि फ़िल्म में जेब में फ़िल्म के लिए दरकार रकम है, यहाँ पर है आ रहा है तो इसके जवाब में पहले नहीं आएगा और यहाँ पर भी है आ रहा है तो ये पहले नहीं आएगा। तो ये नहीं नहीं कशाकश हुई इस तरीके से। और यहाँ पर जो है तो नहीं आ रहा है और यहाँ पर जो है तो है और यहाँ पर नहीं है। तो ये है का नहीं और नहीं का है तो ये जो है तो हाँ हाँ कशाकश इसके रहेंगी कि इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं करनी है, नहीं करनी है वो। तो दोनों भी जो है तो यहाँ पर नहीं है, इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं करनी और कामयाबी लेकिन नाकामयाबी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है तो दोनों का हाँ हाँ रहेगा। और लास्ट का जो है तो पसंदीदा चीज़ खाने की ख्वाहिश है का जो है तो नहीं रहेगा पहले और लेकिन पेट भर जाने की वजह से नहीं खा सकते। तो हाँ और नहीं इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्तिहान में आम सी कामयाबी मिलने पर मैंने पढ़ाई नहीं की थी फिर भी मुझे इतने नंबरात मिले। ऐसा कहने से मुराद डैश डैश दिफाई तकनीक का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 शनाख्त, नंबर 2 मनफी अंदाज़े फ़िक्र, नंबर 3 तलाफ़ी और नंबर 4 अक़लियत।
तो यहाँ पर जो है तो दोस्तों कि अक्सर जो है तो सुनने में आता है कि सीटेट या फिर टीटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि वह वो कहते हैं कि हमने जो तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमने 60 70 75 जो तो नंबरात लाए। तो दोस्तों आपके जो बकिया नंबर मतलब पासिंग के लिए रहते हैं तो वो आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उतने नंबरात की पढ़ाई कर लें तो आप क्वालिफाइड हो सकते हो बआसानी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है उस पर मबनी भी जो है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी फिर भी मुझे इतने नंबरात मिले, ऐसा कहने से मुराद डैश डैश दिफाई टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो कौन सी दिफाई टेक्निक जो है तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आमोजिशी तरीक़ों में सिर्फ यकसा अज्जा मुंतकिल होते हैं, लेकिन मज़ीद वाज़े मुतय्यन नौइयत की आमोजिशी मुंतकली इन दोनों अज्जा की उमूमियत करने पर होती है। आमोजिश के इस नज़रिए तामीम को दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया। नंबर 1 पाउलो, नंबर 2 वेगले, नंबर 3 जीट और नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इस नज़रिए तामीम को जो है तो वेगले ने पेश किया। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ये ज़हन नशीन रखें। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुज़िश्ता हमारी नफ्सियात की क्लास हो चुकी है और इंशाल्लाह जल्दी हम अगली क्लास भी नफ्सियात की लेंगे और जल्द से जल्द जो है तो उसकी जो है तो थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।